Hello बच्चों, let's read this question. The question says, compare the properties. Hello बच्चों, let's read this question. The question says, compare the properties of two isomeric products X and Y formed in the following reaction. एक reaction दिया गया है जो कि organic chemistry का एक बहुत famous reaction है, which is the Reimer-Tiemann reaction. उससे दो products form हो रहे हैं, एक है X जो कि एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है और एक है Y जो कि एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। और नीचे मैच द फॉलोइंग में कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, उनको हमें सही रिलेशन के साथ मैच करना है। ऑप्शन ए में है डाइपोल मोमेंट, ऑप्शन बी में है वाटर सोल्यूबिलिटी, ऑप्शन सी में है बॉइलिंग पॉइंट और ऑप्शन डी में है मेल्टिंग पॉइंट। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है bonding properties like hydrogen bonding. Molecules के bonding properties like hydrogen bonding. अब सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है A, वो है डाइपोल मोमेंट. A इज डाइपोल मोमेंट. सबसे पहले X कंपाउंड और Y कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट हमें चेक करना है और बताना है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा. तो डाइपोल मोमेंट चेक करने के लिए हम यूजुअली देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम चेक करते हैं. अब इन दो कंपाउंड्स को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद वी विल चेक द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक्स कंपाउंड जो है वो हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है. यहाँ पर OH है, ऑर्थो पोजीशन पर COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड है. दिस इज आवर एक्स कंपाउंड. और Y कंपाउंड जो है वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, यानी कि पैरा पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है. यहाँ पर OH और ये पैरा पोजीशन में एसिड अटैच्ड है. दिस इज आर Y कंपाउंड. अब इन दोनों में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को देखेंगे तो ये OH ग्रुप जो अटैच्ड है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये जो COOH ग्रुप है दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, वो अब खुद से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, तो यानी कि विड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पर जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं उधर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी कुछ इस तरह से. तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. और जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वहां पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी ऐसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है. तो ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा. इस Y कंपाउंड में चेक करते हैं. OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. OH जो है इट्स एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट इस डायरेक्शन में करेगी. COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट टुवर्ड्स COOH होगी, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ये दोनों डाइपोल मोमेंट्स वेक्टर्स जो है ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये एड अप होके एक रिजल्टेंट बड़ा डाइपोल मोमेंट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हमें मिल जाएगा. ये दोनों वेक्टर्स जो कंपाउंड X में है ये वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे हैं, तो सम अमाउंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट विल बी कैंसल्ड आउट और इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इतना ज्यादा बन के एज कंपेयर टू Y हमें नहीं मिलेगा X में. तो डाइपोल मोमेंट ऑफ Y जो है दैट इज ग्रेटर देन X. तो हम देखते हैं हमारा A ऑप्शन किसके साथ मैच हो गया. A ऑप्शन जो है ऑप्शन R के साथ मैच हो गया, जो कि है Y इज ग्रेटर देन X. सो ए ऑप्शन यानी कि डाइपोल मोमेंट जो है मैच कर गया आर ऑप्शन के साथ, यानी कि y इज ग्रेटर देन x. अभी इसके बाद हम देखते हैं वाटर सोल्यूबिलिटी को. सेकेंड प्रॉपर्टी जो दिया है वो है वाटर सोल्यूबिलिटी. B इज वाटर सोल्यूबिलिटी. वाटर सोल्यूबिलिटी का मेन डिपेंडेंस है इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ. जब एक मॉलिक्यूल इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है
तब वो वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होता है. Compounds which can form intermolecular hydrogen bond. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर. और जो कंपाउंड्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो कंपाउंड्स हैं वो लेस सोल्यूबल इन वाटर होते हैं. दिस इज ऑल अबाउट योर वाटर सोल्यूबिलिटी. अब देखते हैं हमारे दो कंपाउंड्स को. पहला एक्स कंपाउंड है, ऑटो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड which is OH and auto substitution में COH है. This is our X compound. उसके बाद है हमारा para substituted compound which is this OH और para position में COH group attached है. This is our Y compound. अब जो ये X compound है, this is going to take place in intramolecular hydrogen bonding. इसमें intramolecular hydrogen bonding OH के H group और COH के oxygen group के बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है. देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन X और इसलिए इट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर. लेस सोल्यूबल इन वाटर. और ये Y कंपाउंड जो है, ये इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये OH ग्रुप और ये COH ग्रुप they are separated from each other. ये पैरा पोजीशन में है, सेपरेटेड है, तो ये आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते. इंस्टेड ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है. ये OH का हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा और ये COOH ग्रुप का ऑक्सीजन एटॉम वाटर के हाइड्रोजन एटॉम के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा. सो Y मॉलिक्यूल हैज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इस वजह से इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है. वाटर सॉल्युबिलिटी इज हाई. तो हमें क्या पता लगा, Y कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज हायर देन X. यानी कि हमारा जो B प्रॉपर्टी है which was water solubility, this B property will also match with option R which is Y is greater than X. नेक्स्ट हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट. C प्रॉपर्टी में है बॉइलिंग पॉइंट. We saw two types of hydrogen bonding. एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्गर होता है. इंट्रामोलिकुलर से इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग होता है. एंड ड्यू टू दिस, जिस कंपाउंड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उस कंपाउंड में मोर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा. दैट कंपाउंड विल बी held together by more forces of attraction. और अगर किसी कंपाउंड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ज्यादा. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट कंपाउंड विल बी हाई. अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा. अभी यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो Y कंपाउंड है, Y में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो इस Y कंपाउंड में ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी और इसके वजह से इस Y कंपाउंड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाएगी. सो योर बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में B पे लिख देती हूँ. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Y इज ग्रेटर देन X, जिसका मतलब है हमारा C जो प्रॉपर्टी है विच इज बॉइलिंग पॉइंट, इट ऑल्सो मैचेस विद
ऑप्शन R, which is y is greater than x. अब हम लास्ट प्रॉपर्टी को चेक करते हैं. लास्ट प्रॉपर्टी जो है इट इज मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट किसी भी कंपाउंड का चेक करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे उस कंपाउंड की एक्सटेंट ऑफ पैकिंग इन इट्स लैटिस. एक्सटेंट ऑफ पैकिंग, लैटिस में उसकी पैकिंग की एक्सटेंट हम चेक करेंगे. और जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उतना ही अच्छा उनकी पैकिंग होती है उनकी लैटिस में, और जिसके वजह से लैटिस एनर्जी जो है हाई हो जाती है. मोर सिमेट्रिकल द मॉलिक्यूल, more is the packing. More is the packing. Extent of packing भी बोल सकते हैं. Extent of packing ज़्यादा होता है, और अगर extent of packing ज़्यादा है then lattice energy is high. इसको यहाँ लिख देती हूँ. Extent of packing जब ज़्यादा है उसका मतलब है lattice energy is high, and as a result of this the melting point of the compound will also be high. मेल्टिंग पॉइंट जो है उस कंपाउंड का हाई हो जाएगा. अब इन दीज टू कंपाउंड्स x एंड y, दिस इज x एंड दिस इज योर y कंपाउंड जो कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड है. इन दोनों में क्लियरली हम ये बता सकते हैं कि जो ये y कंपाउंड है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है. मतलब अगर हम ऐसे देखें, दिस इज योर y कंपाउंड, अगर हम ऐसे देखें तो ये कंपाउंड जो है ये ज्यादा सिमेट्रिकल है. लाइक दिस, अगर हम देखें इसमें ऐसे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर सकते हैं हम, और दिस y कंपाउंड इज मोर सिमेट्रिकल. और अगर ये ज्यादा सिमेट्रिकल है उसका मतलब है कि इसकी पैकिंग ज्यादा होगी, और इस वजह से उसकी लैटिस एनर्जी भी हाई होगी, एंड एज अ रिजल्ट it will have a higher melting point. So this y will have a high melting point. So हम बोल सकते हैं कि y की melting point जो है वो greater than x है. यानी कि हमारा d जो प्रॉपर्टी है वो भी मैच कर गया r के साथ, which is y is greater than x. मतलब हमारा टोटल आंसर क्या हो गया? ये जो a प्रॉपर्टी है this also matches with r, b प्रॉपर्टी जो है वो भी matches with r, which is y is greater than x. c प्रॉपर्टी जो है वो भी r के साथ मैच हो गया, which is y is greater than x. d प्रॉपर्टी जो है वो भी r के साथ मैच हो गया, which is y is greater than x. I hope आपको समझ आ गया हो. Best of luck.